नमस्कार साथियों। इंडियन नेवी दिन प्रतिदिन ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे उस पर नाज बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस बहुत बेहतरीन काम करती हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयर फोर्स सभी इतने बेहतरीन तरीके से कार्यवाही करती हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उनकी तारीफ भी की जाती है और भारत में तो खैर तारीफ की ही जाती है। अभी ताजा मामला ये आया है साथियों कि इंडियन ओशन में अपनी जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका है, भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है इंडियन ओशन रीजन में, और उस जिम्मेदारी को वहन करते हुए इंडियन नेवी ने क्या काम किया है कि ईरान का जो एक फिशिंग वेसल है अल कंबार 786, ये जो है हाईजैक कर लिया गया। जो सोमालिया के पायरेट्स हैं उन्होंने इसको जब अगवा कर लिया तो उसके बाद जो इंडियन नेवी के जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं और इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशन इस समय जारी है। साथियों, इस तरीके की कार्यवाही करके ईरान के शिपिंग सिस्टम को सुरक्षित करने की जो जिम्मेदारी भारत ने उठाई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज मिडिल ईस्ट में देगा, क्योंकि ईरान के साथ हम चाबहार जो बंदरगाह परियोजना है उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो कि 7600 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, जो कि न्हावा शेवा जो पोर्ट है, यानी जो मुंबई का पोर्ट है जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते थे, वहां से जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये ईरान के रास्ते से ही गुजरेगा और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा। यानी स्वेज कनाल पर जो निर्भरता है, अति निर्भरता, उसको कम करने के लिए हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ईरान एक डोमिनेंट प्लेयर है, इसमें रशिया भी एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो इस हिसाब से ईरान को सिक्योरिटी देना या ईरान के हित में काम करना, ये भारत को एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि ये एक डिप्लोमेटिक मूव भी है, ह्यूमैनिटेरियन मूव भी है। इसके चलते स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट ईरान से और बढ़ जाएगा। साथियों, 2024 की शुरुआत में ही यानी जनवरी में ही एक और ऐसा केस आया था कि जब एक और ऐसा ही ईरान का फिशिंग वेसल था जिसका नाम था ईमान, FV ईमान, और उसे भी सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया था। तब हमारा जो INS सुमात्रा है उसने कार्यवाही करके इसको बचाया था। साथियों, अभी एक बात और सामने आई है कि जो MV रुवेन करके एक माल्टा का जहाज था जो कि जा रहा था अरेबियन सी में, जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालियन पायरेट्स ने, जो समुद्री डकैत हैं, उसके लिए भी ईरानियन वेसल जो फिशिंग वेसल है उसका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि आज जो मत्स्य क्षेत्र के जो अलग अलग जहाज हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, उनका इस्तेमाल इन सब पर्पजेस के लिए किया जा रहा है। तो इन पर निगाह रखनी जरूरी है, इंटरसेप्शन जरूरी है, पूरी मॉनिटरिंग इस क्षेत्र की जरूरी है। और ये क्षेत्र यानी जो अरब सागर का जो क्षेत्र है, खासकर नॉर्थ अरेबियन सी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, ये केवल भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत से देशों के व्यापार के लिए यहाँ पर चोकिंग पॉइंट्स हैं, यानी समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं, जिन्हें हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहते हैं या सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और आप देखेंगे कि जो भारत का वेस्ट कोस्ट है, अगर उसका जो व्यापार खाड़ी देशों के साथ होता है, गल्फ कंट्रीज के साथ, यानी सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, UAE, इन सब देशों के साथ, तो अरेबियन सी का जो एरिया है इसी रास्ते से ये व्यापार होता है और इसका सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही जो अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है, यानी जो तंजानिया, मोजाम्बिक, केन्या, ये सब जो इलाके हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं यानी सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, इन सब एरिया से भी जो भारत का व्यापार होता है, इसके लिए इधर जो अदन की खाड़ी है या रेड सी है, बाब अल मंदेब का जो रीजन है, ये सब सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस क्षेत्र में जब तक सागर को सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक समृद्धि भी सुरक्षित नहीं हो सकती, यानी प्रोस्पेरिटी जो है जियो पैराडाइज्ड वे में होगी। और इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारत अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ाए, और यही सब ध्यान में रख करके भारत ने अपनी नेवी को मजबूती से डिप्लॉय किया है और लगातार एक के बाद एक ऐसे हाईजैक जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं समुद्री डकैतों के द्वारा, उन्हें नेस्ते नाबूद करने के लिए भारत कार्यवाही कर रहा है। मार्कोस कमांडोज की भूमिका तो आप लोगों ने सुनी ही है कि मार्कोस कमांडोज किस तरीके से इन सब के लिए काल बन करके उभरे हुए हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इंडियन नेवी
की मजबूती से उभरने की जो प्रक्रिया है, इसी दिशा में भारत धीरे धीरे करते करते एक दिन ब्लू वाटर फोर्स या ब्लू वाटर नेवी बन जाएगा, मोस्ट पावरफुल नेवी के रूप में उभरेगा, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा और डीप इनटू द सी जो भारत अपनी मारक कार्यवाही है, जो सबमरीन्स की क्वालिटीज हैं, इन सब चीजों को भारत एनहांस कर लेगा आने वाले समय में। लेकिन इसके लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भारत को लगातार काम करते रहना होगा। जो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशंस करके अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरीके की कार्यवाही करेंगे तो हम अपना ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, इंडियन ओशन हो या कोई और भी एरिया हो, इन सब में हम बखूबी इसको निभा पाएंगे। और इसके साथ हम पूरा जो इंडिया का सागर विजन है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में स्टार्ट किया था, इस विजन को हम और साकार कर पाएंगे। और इसके साथ पूरा इंडियन ओशन रीजन और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल रीजन, इन सब में हम कई प्रकार की चीजों को रोक पाएंगे, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, या वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग हो, या जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, नार्को टेररिज्म है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने की स्थिति में इंडियन नेवी आ पाएगी आने वाले समय में। साथियों, आपको इस पे क्या कहना है? ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हम जिस तरीके से अपना संबंध मजबूत कर रहे हैं इस तरीके की कार्यवाही के माध्यम से, क्या उससे असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर तो नहीं पड़ सकता? क्योंकि अमेरिका का जो काटसा कानून है उसके तहत ईरान को शत्रु देश घोषित किया गया है। तो इन सब चीजों में आप कैसे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो इंडिया का है, या इंडिया का जो जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है अरेबियन सी में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आपकी क्या समझ इस पर बनती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।